नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आप ही के चैनल एजुकेशन बाय डॉक्टर शमा। आज हम राजस्थान में कॉलेज लेक्चरर की पात्रता हेतु आयोजित होने वाले परीक्षा सेट के विषय में चर्चा करेंगे। सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसको पास करने के बाद वही योग्यता प्राप्त हो जाती है जो कि एक लेक्चरर के लिए आवश्यक है। आरपीएससी जल्द ही 2000 से भी अधिक पोस्टों के लिए इस परीक्षा का आयोजन करेगी, जिसकी पात्रता हेतु हमें नेट या सेट एग्ज़ाम पास होना आवश्यक है। तो ये हमारे लिए स्वर्णिम अवसर है कि हम जिन विद्यार्थियों के नेट एग्ज़ाम नहीं हैं, वे सेट एग्ज़ाम को उत्तीर्ण कर आरपीएससी द्वारा आयोजित कॉलेज लेक्चरर के लिए पात्रता प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी एग्ज़ाम है क्या? जिस प्रकार नेट का एग्ज़ाम होता है, उसी प्रकार स्टेट लेवल पर सेट की परीक्षा आयोजित होती है। आरपीएससी ने इसके लिए पाठ्यक्रम सिलेबस भी बता दिया है। इसमें कुल 2 पेपर होंगे। पहला शिक्षण और शोध अभिवृत्ति से संबंधित होगा, जिसके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो 100 अंक का होगा। दूसरा प्रश्न पत्र आपके विषय से संबंधित होगा, जो जिस विषय का है। अगर वो साइंस से है तो उसके साइंस का पेपर होगा, और जो इतिहास से है तो इतिहास का पेपर देगा। तो विषय से संबंधित प्रश्न पत्र होगा और उसके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 200 अंक होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपके इस बात का खतरा तो नहीं है कि हम अगर गलत करेंगे तो हमारे नेगेटिव मार्क्स होंगे, तो हमें अंक कम प्राप्त होंगे। इस प्रकार 2 पेपर होंगे, कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 300 अंक के होंगे। दोनों प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे। पहला प्रश्न पत्र अलग होगा और दूसरा प्रश्न पत्र सेट परीक्षा के लिए 2 पेपर होंगे। एक शिक्षण और शोध अभिवृत्ति से संबंधित और दूसरा प्रश्न पत्र होगा आपके विषय से संबंधित। जिसके साइंस है उसका साइंस का पेपर होगा, आर्ट्स के विषय हैं, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, तो उससे संबंधित उनके पेपर होंगे। दोनों पेपर अलग अलग होंगे। पहला जो पेपर है वो 50 अंक का होगा, तो टोटल जो है आपको 100 अंक उसके प्राप्त होंगे। हर प्रश्न के 2 अंक होंगे। और दूसरा जो प्रश्न पत्र है वो उसमें 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। 200 अंक का ये पेपर होगा। इस प्रकार 100 अंक प्रथम प्रश्न पत्र के और 200 अंक द्वितीय प्रश्न पत्र के, तो 300 अंक की ये परीक्षा होगी और उसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसका बड़ा लाभ होगा हमें कि यदि हम किसी प्रश्न पर 80% श्योर हैं कि ये सही है तो हम उसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस बात का डर नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग में हमारे नंबर कट जाएंगे। तो अब प्रश्न पत्रों की बात करते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र जो है, जो 50 जिसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंक का है, वह शिक्षण और शोध अभिवृत्ति का है। तो ये हम एमए में पढ़ चुके हैं। एमए सेकेंड ईयर में शोध का एक पेपर होता है, तो उसमें हमने पढ़ चुके हैं। और भी जो पिछले हमने एग्ज़ाम दिए हैं उसमें हमने शिक्षण विधियाँ, शोध अभिवृत्ति पढ़ी है, काफ़ी पढ़ी है। और
हम ये ना सोचें कि हमने तैयारी नहीं की अब शुरू करें तो क्या होगा, नहीं, आप पढ़ चुके हैं, बस आपको जो है उसकी रिवीजन करना शेष रहा है। इसीलिए आज जो हम आपको ये सिलेबस बता रहे हैं कि आप जब सिलेबस देखेंगे तो आपको लगा ये पढ़ा हुआ ये पढ़ा हुआ, तो किसी भी परीक्षा को देने से पूर्व उसका जो है पाठ्यक्रम सिलेबस देख लें आप, और उसको अच्छी तरह से याद कर लें। आप खुद पाएंगे कि आप जब इतने सारी जो है प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो फिर आपकी तैयारी तो पूरी है। बस आपको केवल वो विषय देखने जो आपने नहीं देखा, जैसे शोध है, वो जो है हम कॉलेज लेक्चरर के लिए पढ़ते हैं विशेषकर, लेकिन हमने एमए में पढ़ रखा है तो हमारे नोट्स होंगे या कोई जो प्रश्न पत्र पिछले हैं उन्हें हल कर ले, तो इतना काफ़ी रहेगा। क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से अच्छा होता है कि वो अच्छी क्वालिटी का पढ़ा जाए। तो जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है शिक्षण और शोध अभिवृत्ति, उसकी कुल जो है वो 10 यूनिट आएगी, 10 इकाइयाँ आएंगी। पहली इकाई जो है शिक्षण अभिवृत्ति से है, जिसमें शिक्षण के आधार, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा, शिक्षार्थी की विशेषताएं, किशोरावस्था और वयस्क शिक्षार्थियों की क्या क्या समस्याएं उस विषय में। फिर अगला है शिक्षण के प्रभाव तत्व कौन कौन से हैं, उच्च अधिगम संस्थाओं के शिक्षण की पद्धतियां कौन सी है, इस तरह ऐसे ऐसे कर कर, और कुल जो है वो 10 इकाइयां हैं। आप देखेंगे अभी वीडियो में आपके जो चल रहा है कि प्रश्न पत्र कैसे कैसे होंगे, विषय क्या क्या है, तो आप उसको अच्छी तरह से देख लें, आपने पढ़ रखे हैं, और बस ये है कि आपको इसको रिवीजन करना है। और कुछ विषय अगर छूट गए हैं शोध से संबंधित, तो आप जो है अभी समय इतना ही है कि आप जो है पिछले क्वेश्चंस जो आ चुके हैं कहीं भी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश, वहाँ पर भी होते हैं एग्ज़ाम, राज्य स्तर की जो है परीक्षाओं की पात्रता के लिए, तो उनके पेपर्स देख लें आप। यूथ कंपटीशन की बुक आती है, उसमें काफ़ी जो है पेपर्स हैं, तो आप उन्हें देख लें। ऐसे करके जो है आपके 10 यूनिट होगी फर्स्ट पेपर के लिए, और टोटल क्वेश्चन आपके 50 पूछे जाएंगे और 100 अंक होंगे उनके, वो सभी के लिए सामान्य है। जिस विषय से भी वो सेट दे रहे हैं उनके लिए ये पेपर जो है वो इक्वल रहेगा। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो उनकी भी नहीं रहेगी। सब्जेक्ट में सब जो है वो पारंगत होते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट सबका ही, फर्स्ट पेपर सबका ही कमज़ोर रहेगा, तो उसका वो नहीं। आपका जो खुद का विषय है वो बहुत स्ट्रांग है, आप इतने लंबे समय से पढ़ रहे हैं, तो सेकेंड जो प्रश्न पत्र है वो आपके विषय से संबंधित होगा, और उसके कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 300 अंक के होंगे। उसकी भी 10 इकाइयां हैं विषय से संबंधित, जो जिस विषय का है उससे संबंधित। वो इतिहास विषय से हूँ मैं, तो मैं आपको इतिहास विषय से संबंधित जो सिलेबस है वो आपको वीडियो में आपको दिखाई देगा, तो उसको आप देख लें, आपने पढ़ रखा है। बस आपको एक बार जो है सिलेबस को अपने आंखों बाहर निकालना है और देखना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमने नहीं पढ़े, और अभी तो जो है तथ्यात्मक अध्ययन करें, फैक्ट देखें सिर्फ। क्योंकि जो है इतिहास में विषय में जो है सन होते हैं, घटना कब कहाँ कैसे हुई, किसका नेतृत्व रहा, ये सब चीज़ें जो है वो मायने रखती हैं। तो अभी हम जो है सिर्फ प्रश्न पत्र पूर्व के हैं, तो उनका जो है अध्ययन करें, और पूरा ये सिलेबस अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये पूरा नेट का कॉपी है बिल्कुल। अगर किसी ने नेट का एग्ज़ाम दिया है पूर्व में तो उसकी तो तैयारी बहुत अच्छी है, बस उसको एक बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो आप जो है इस सिलेबस को अच्छी तरह से देखें, और अपने पूर्व की जितने भी हैं उन नोट्स को निकालें और उनका पूरा रिवीजन कर लें। यकीन मानिए जब आप पेपर देंगे सेट का तो आप खुद पाएंगे कि मेरी तैयारी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि तैयारी एक दिन की नहीं होती। आप वो चीज़ें शुरू से ही पढ़ रहे हैं, आपका विषय रहा है तो शुरू से ही आप जो है उसको पढ़ रहे हैं, तो आप घबराएं नहीं कि अभी देर हो गई, अभी देर नहीं हुई है। बस आपको एक बार उसको सचेत होने की ज़रूरत है, आपको फैक्ट्स पढ़ने की ज़रूरत है, और जो विषय आपने नहीं पढ़े हैं या बहुत पहले पढ़े थे तो उसका आप रिवीजन कर लें। जब आप परीक्षा दे के आएंगे तो आशा है आप जो है प्रसन्न होकर आएंगे, और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है,
तो हम सारे ही प्रश्न कर कर आएंगे। जहां हमें 50% श्योर है वो भी प्रश्न करेंगे। तो हम सभी जो है इस परीक्षा में हमें हमारी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। तो आशा करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आप बिना किसी संकोच से आज से ही सेट की एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएंगे। भले ही आपको ऐसा लगे कि अभी देर हो गई है, लेकिन अभी देर नहीं हुई है। जब जागे तभी सवेरा। क्लास अच्छी लगी होगी, यही आशा है हमारी। आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक कई विद्यार्थियों तक ये क्लास पहुंचाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कौन से जो विषय पर चर्चा की जानी चाहिए, तो हम मिलकर उस विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आप ही के चैनल एजुकेशन बाय डॉक्टर शमा। आज हम राजस्थान राज्य की कॉलेज लेक्चरर्स की पात्रता रखने वाली परीक्षा सेट के विषय में चर्चा करेंगे। जिस प्रकार नेशनल स्तर पर नेट की परीक्षा होती है कॉलेज लेक्चरर की पात्रता के लिए, उसी प्रकार राजस्थान सरकार ने भी सेट की परीक्षा का आयोजन 26 मार्च को करने का निश्चय किया है। तो 26 मार्च को सेट की परीक्षा है। अब हमारा संशय ये कि हमने फॉर्म भर दिया लेकिन पढ़ाई नहीं हुई है। तो पढ़ाई एक दिन की होती नहीं। आप पढ़ चुके हैं, इतना आत्मविश्वास रखें और आप पाठ्यक्रम को देखें कि एग्ज़ाम में कितने पेपर होंगे, किस प्रकार से अंक का वितरण होगा। तो आइए आज इसी सब विषय की चर्चा करते हैं। राजस्थान में सेट परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए आरपीएससी ने सिलेबस जारी कर दिया है और कब से ही जारी कर दिया है। तो आज हम उसी की विषय की चर्चा करेंगे। सेट परीक्षा के लिए 2 पेपर होंगे, एक शिक्षण और शोध अभिवृत्ति से संबंधित और दूसरा प्रश्न पत्र होगा आपके विषय से संबंधित। जिसके साइंस है उसका साइंस का पेपर होगा, आर्ट्स के विषय हैं, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, तो उससे संबंधित उनके पेपर होंगे। दोनों पेपर अलग अलग होंगे। पहला जो पेपर है वो 50 अंक का होगा। तो टोटल जो है आपको 100 अंक उसके प्राप्त होंगे। हर प्रश्न के 2 अंक होंगे। और दूसरा जो प्रश्न पत्र है वो उसमें 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। 200 अंक का ये पेपर होगा। इस प्रकार 100 अंक प्रथम प्रश्न पत्र के और 200 अंक द्वितीय प्रश्न पत्र के, तो 300 अंक की ये परीक्षा होगी और उसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसका बड़ा लाभ होगा हमें कि यदि हम किसी प्रश्न पर 80% श्योर हैं कि ये सही है तो हम उसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस बात का डर नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग में हमारे नंबर कट जाएंगे। तो अब प्रश्न पत्रों की बात करते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र जो है, जो 50 जिसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंक का है, वह शिक्षण और शोध अभिवृत्ति का है। तो ये हम एमए में पढ़ चुके हैं। एमए सेकेंड ईयर में शोध का एक पेपर होता है, तो उसमें हमने पढ़ चुके हैं। और भी जो पिछले हमने एग्ज़ाम दिए हैं उसमें हमने शिक्षण विधियाँ, शोध अभिवृत्ति पढ़ी है, काफ़ी पढ़ी है। और हम ये ना सोचें कि हमने तैयारी नहीं की, अब शुरू करें तो क्या होगा। नहीं, आप पढ़ चुके हैं, बस आपको जो है उसकी रिवीजन करना शेष रहा है। इसीलिए आज जो हम आपको ये सिलेबस बता रहे हैं कि आप जब सिलेबस देखेंगे तो आपको लगा ये पढ़ा हुआ, ये पढ़ा हुआ। तो किसी भी परीक्षा को देने से पूर्व उसका जो है पाठ्यक्रम सिलेबस देख लें आप और उसको अच्छी तरह से याद कर लें। आप खुद पाएंगे कि आप जब इतने सारी जो है प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं,
तो फिर आपकी तैयारी तो पूरी है। बस आपको केवल वो विषय देखने जो आपने नहीं देखा, जैसे शोध है, वो जो है हम कॉलेज लेक्चरर के लिए पढ़ते हैं विशेषकर, लेकिन हमने एमए में पढ़ रखा है तो हमारे नोट्स होंगे या कोई जो प्रश्न पत्र पिछले हैं उन्हें हल कर ले, तो इतना काफ़ी रहेगा। क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से अच्छा होता है कि वो अच्छी क्वालिटी का पढ़ा जाए। तो जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है शिक्षण और शोध अभिवृत्ति, उसकी कुल जो है वो 10 यूनिट आएगी, 10 इकाइयाँ आएंगी। पहली इकाई जो है शिक्षण अभिवृत्ति से है, जिसमें शिक्षण के आधार, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा, शिक्षार्थी की विशेषताएं, किशोरावस्था और वयस्क शिक्षार्थियों की क्या क्या समस्याएं, उस विषय में। फिर अगला है शिक्षण के प्रभाव तत्व कौन कौन से हैं, उच्च अधिगम संस्थाओं के शिक्षण की पद्धतियां कौन सी है, इस तरह ऐसे ऐसे कर कर, और कुल जो है वो 10 इकाइयां हैं। आप देखेंगे अभी वीडियो में आपके जो चल रहा है कि प्रश्न पत्र कैसे कैसे होंगे, विषय क्या क्या है, तो आप उसको अच्छी तरह से देख लें, आपने पढ़ रखे हैं। और बस ये है कि आपको इसको रिवीजन करना है। और कुछ विषय अगर छूट गए हैं शोध से संबंधित, तो आप जो है अभी समय इतना ही है कि आप जो है पिछले क्वेश्चंस जो आ चुके हैं कहीं भी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश, वहाँ पर भी होते हैं एग्ज़ाम, राज्य स्तर की जो है परीक्षाओं की पात्रता के लिए, तो उनके पेपर्स देख लें आप। यूथ कंपटीशन की बुक आती है, उसमें काफ़ी जो है पेपर्स हैं, तो आप उन्हें देख लें। ऐसे करके जो है आपके 10 यूनिट होगी फर्स्ट पेपर के लिए, और टोटल क्वेश्चन आपके 50 पूछे जाएंगे और 100 अंक होंगे उनके। वो सभी के लिए सामान्य है, जिस विषय से भी वो सेट दे रहे हैं उनके लिए ये पेपर जो है वो इक्वल रहेगा। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो उनकी भी नहीं रहेगी। सब्जेक्ट में सब जो है वो पारंगत होते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट सबका ही फर्स्ट पेपर सबका ही कमज़ोर रहेगा, तो उसका वो नहीं। आपका जो खुद का विषय है वो बहुत स्ट्रांग है, आप इतने लंबे समय से पढ़ रहे हैं, तो सेकंड जो प्रश्न पत्र है वो आपके विषय से संबंधित होगा, और उसके कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 300 अंक के होंगे। उसकी भी 10 इकाइयां हैं विषय से संबंधित, जो जिस विषय का है उससे संबंधित। वो इतिहास विषय से हूँ मैं, तो मैं आपको इतिहास विषय से संबंधित जो सिलेबस है वो आपको वीडियो में आपको दिखाई देगा, तो उसको आप देख लें, आपने पढ़ रखा है। बस आपको एक बार जो है सिलेबस को अपने आंखों बाहर निकालना है और देखना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमने नहीं पढ़े। और अभी तो जो है तथ्यात्मक अध्ययन करें, फैक्ट देखें सिर्फ, क्योंकि जो है इतिहास में विषय में जो है सन होते हैं, घटना कब कहाँ कैसे हुई, किसका नेतृत्व रहा, ये सब चीज़ें जो है वो मायने रखती हैं। तो अभी हम जो है सिर्फ प्रश्न पत्र पूर्व के हैं, तो उनका जो है अध्ययन करें। और पूरा ये सिलेबस अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये पूरा नेट का कॉपी है बिल्कुल। अगर किसी ने नेट का एग्ज़ाम दिया है पूर्व में तो उसकी तो तैयारी बहुत अच्छी है, बस उसको एक बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो आप जो है इस सिलेबस को अच्छी तरह से देखें और अपने पूर्व की जितने भी हैं उन नोट्स को निकालें और उनका पूरा रिवीजन कर लें। यकीन मानिए जब आप पेपर देंगे सेट का तो आप खुद पाएंगे कि मेरी तैयारी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि तैयारी एक दिन की नहीं होती। आप वो चीज़ें शुरू से ही पढ़ रहे हैं, आपका विषय रहा है तो शुरू से ही आप जो है उसको पढ़ रहे हैं, तो आप घबराए नहीं कि अभी देर हो गई, अभी देर नहीं हुई है। बस आपको एक बार उसको सचेत होने की ज़रूरत है, आपको फैक्ट्स पढ़ने की ज़रूरत है, और जो विषय आपने नहीं पढ़े हैं या बहुत पहले पढ़े थे तो उसका आप रिवीजन कर लें। जब आप परीक्षा दे के आएंगे तो आशा है आप जो है प्रसन्न होकर आएंगे, और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हम सारे ही प्रश्न कर कर आएंगे। जहाँ हम 50% श्योर है वो भी प्रश्न करेंगे, तो हम सभी जो है इस परीक्षा में हमें हमारी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। तो आशा करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आप बिना किसी संकोच से आज से ही सेट की एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएंगे।
भले ही आपको ऐसा लगे कि अभी देर हो गई है, लेकिन अभी देर नहीं हुई है। जब जागे तभी सवेरा। अच्छी लगी होगी, यही आशा है हमारी। आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक कई विद्यार्थियों तक ये क्लास पहुंचाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कौन से जो विषय पर चर्चा की जानी चाहिए, तो हम मिलकर उस विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।